Hi, this is Akash Bhabad, founder, CEO of ABCD International Family, Bhabad International Publication, and Bhabad Films. And welcome back once again in the show, the Akash Bhabad Success Show. So currently we are working on theme खाकी की शौर्य गाथा, the stories that inspires you. और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग सेट करने वाले हैं पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलके. सो आज एक और पुलिस ऑफिसर से हम मिलने वाले हैं. सो वेलकम गणेश अंदे सर. गणेश अंदे सर के बारे में मैं बताना चाहूँगा. वो पुलिस इंस्पेक्टर है डी एन नगर पुलिस स्टेशन में. सो वेलकम वंस अगेन सर. और इस इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग एक कोशिश करने वाले हैं कि हम जो युवा है या बाकी दूसरे भी लोग हैं तो उनको अपनी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर करें. क्योंकि जिस तरीके से आप लोग स्ट्रगल करते आए हैं या जिस तरीके से आपने अचीवमेंट्स किए हैं, ये एक सबके लिए इंस्पिरेशन है. तो सबसे पहले तो मैं आपके बचपन से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि आपके बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि कैसा आपका बचपन रहा, कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई और कैसे आप आगे. थैंक यू बाबर जी. सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आपको और आपकी पूरी टीम को इस शो के माध्यम को कि आप इस शो के माध्यम से हमारे पुलिस वाले की जो शौर्य की गाथा है वो कार्यक्रम लिया, क्योंकि समाज में हम जो काम कर रहे हैं उसको कोई तो एक्नॉलेजमेंट दे रहा है. ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. अदरवाइज़ पुलिस का एक निगेटिव प्रोफाइल होता है सबके लिए कि इनका तो काम ही है, तो क्या हो गया, किया तो मदद. लेकिन आप जो कर रहे बहुत ही सराहनीय बात है और इससे हमको भी अच्छा लगता है और प्रेरणा मिलती है और अच्छे काम करने की. तो आपने जो कहा उस हिसाब से हमारा बचपन, मेरा नाम गणेश गंगाराम अंदे है. मैं 1979 में बॉर्न हुआ हूँ 5 सितंबर को. और मेरा जन्म स्थान है कामाटीपुरा नागपाड़ा, जो आज के तारीख में जिसको नेगेटिव मोहल्ला बोला जा सकता है. या तब से कोई अच्छे लोग भी है, बहुत से अच्छे एरिया भी है वहाँ पर जिस हिसाब से हमारा बचपन गया वो बहुत ही स्ट्रगल में गया. मतलब मेरा पहली से तीसरी की पढ़ाई जो कामाटीपुरा स्कूल में हो गई. फिर चौथी से बाद में मैं साकिनाका में शिफ्ट हुआ हूँ. फिर वहाँ से आगे मेरे साकिनाका में पूरी पढ़ाई हो गई है. लेकिन हमारा बचपना बहुत ही स्ट्रगल में गया, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी का देहांत हुआ था. और फिर हमारे माँ ने हमको, मौसी, मामा, हमारी नानी, इन्होंने हमको बड़ा किया है, यहाँ तक लेके आए. ये सुपर. तो काफ़ी स्ट्रगल से आप इस पोजीशन पे पहुँचे और स्ट्रगल हर एक के लाइफ में आता है. और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो स्ट्रगल को एक बार अपने लाइफ में आते हैं तो वो बहुत निगेटिव हो जाते हैं या आगे बढ़ते नहीं हैं. तो आपने इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं. तो क्या पुलिस इंस्पेक्टर बनने तक की ये जो जर्नी है सर, क्या आपका पहला ऐसा कोई गोल था कि हाँ मुझे पुलिस इंस्पेक्टर ही बनना है, या मतलब ये प्रोफेशन में आने के लिए आपका क्या इंस्पिरेशन था? हाँ सर, मैं आपको अभी कह चुका हूँ कि हमारे पिताजी तो बचपन में, मैं बहुत छोटा था तब गुजर गए. हमारी माँ, मौसी, मामा, जॉइंट फैमिली. तो हमारा बचपन था वो बहुत ही स्ट्रगल में गया, बहुत ही खड़तर में गया. मतलब यहाँ तक कि हम जब कामाड़ीपुरा में रहते थे तो हमारा जो घर था वो भी चला गया था. तो हमारा घर जाने के बाद मैं तीसरी कक्षा में पढ़ाई कर रहा था और मेरे माँ और छोटे भाई वगैरह साकिना का शिफ्ट हुए थे, जो कि बहुत ही पिछड़ा विभाग है, चांदीवली करके थान काम का. और मुझे बीच में से स्कूल छोड़ना नहीं था, तो मेरा घर नहीं था. इसके लिए मैं रात में पुलिस स्टेशन में ही सोता था सर. नागपाड़ा करके पुलिस स्टेशन है. नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने ही नेबरहुड करके हाई स्कूल है. वहाँ पे मेरी पुष्पा मौसी और सुजाता मौसी हैं, दोनों ही. वो पुष्पा और सुजू मैं प्यार से बोलता हूँ, वो थे वहाँ पर, वो काम करते थे. तो पुलिस स्टेशन में ही मैं स्कूल जाके आने के बाद पुलिस स्टेशन में ज़्यादा देर रहता था. तो कभी पुलिस स्टेशन में सोते थे हम लोग, मैं, मेरी मौसी और फिर मेरे दोनों मौसी, और फिर कभी वो नेबरहुड स्कूल में सोते थे. वहीं पे मैं सुबह वही स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में नहा धो के मेरे म्यूनसिपल स्कूल में जो चंद्रमणि विद्या विहार मराठी मार्ग स्कूल है वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाता था. तो अभी खाना भी नहीं आता था, कुछ नहीं मिलता था. जो मौसी वगैरह जो स्कूल के बच्चों का जो बचता था तो वही हमको मिलता था. तो मेरी माँ मुझे मिलने के लिए हफ्ते में एक बार आती थी साकेनाका से. तो तभी अच्छा खाना मिल जाता था, तो वही बड़ी खुशी लगती थी. वो इस तरह से बचपन बहुत ही स्ट्रगल में था और मुझे लगा नहीं था कि मैं पुलिस
महकमे में आऊँगा, पुलिस महकमे में आने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊँगा। लेकिन डेस्टिनी ऐसी लिखी थी कि जब किसी ने इतना साथ नहीं दिया, सहारा नहीं दिया, जिस पुलिस स्टेशन में बड़ा हो गया मैं, और उसी पुलिस का एक अट्रैक्शन भी था बहुत अच्छे से, और ऊपर वाले के मेहरबानी से, घर वालों के बहुत अच्छे हमारे संस्कार होने से, पढ़ाई लिखाई हमको करवाया माँ ने हमारे, तो उस हिसाब से हम अच्छा हो गया कि हम पुलिस इंस्पेक्टर बने। Yes. और सर एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जनरली क्या होता है कि हर एक का एक करियर का पहला दिन जो होता है वो सबके लिए मेमोरेबल होता है। तो आपके लिए कोई ऐसा मेमोरी था जो पहला दिन आप एज ए पुलिस में ज्वाइन हुए, या पहला दिन आपका एज ए पुलिस इंस्पेक्टर? यस, एक्चुअली पुलिस में इंस्पेक्टर बनने से पहले पुलिस कांस्टेबल था, तो जो हमारा बचपना ही था वो ही पहला स्ट्रगल में था। तो जो नौकरी मिली वो भी बहुत स्ट्रगल करने के बाद, मतलब अच्छी मेहनत करने के बाद मिली। तो जो मैं साकीनाका से, कामाटीपुरा नागपाड़ा से हम साकीनाका शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे भी हम लोग ने म्यूनसिपल स्कूल में ही पढ़ाई की है कक्षा 7वीं तक। फिर जो परेरावाड़ी में स्कूल थी, फिर उसके बाद हम मोइली विलेज करके, मेरा वो प्राथमिक स्कूल का नाम है, और उसके बाद हम समता विद्या मंदिर में 8वीं से 10वीं कक्षा तक पढ़े वहाँ पर। फिर 10वीं होने के बाद मुझे लगभग अच्छे मार्क्स थे उस टाइम पे, 1996 में 70% थे मुझे। कुछ इतना ये नहीं था कि मुझे क्या जाना है, क्या ऐसा कोई गोल सेट नहीं था परफेक्टली, जो भी मिले, जो कॉलेज अच्छा मिले वगैरह। फिर भी इतना थोड़ी सी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति के कारण मैंने उस समय मैंने ITI में एडमिशन लिया, खार में गवर्नमेंट ITI में मैंने 2 साल मशीनिस्ट का कोर्स किया। मीनवाइल उसी वक्त मुझे इतना दिल नहीं लग रहा था ITI में, उतना करियर होगा पता नहीं था। तो फिर मैंने मेरा साइमल्टेनियसली नाइट कॉलेज में, मेरे स्कूल में जो समता विद्या मंदिर समता शिक्षण संस्था है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नाइट कॉलेज है, जहाँ पे बच्चे दिन में मेहनत करते और रात में पढ़ाई के लिए आते थे। तो उसी नाइट कॉलेज में मैंने 11th में एडमिशन लिया, और 11th में एडमिशन लेने के बाद वहाँ पर मेरा प्रथम क्रमांक आ गया। तो मुझे सर ने बोला अभी तुम 12th भी करो। तो फिर मैंने वहाँ से मेरी 12वीं की कक्षा भी हुई। 12वीं जस्ट होते ही पास होते ही 12वीं में था, तभी मुझे पुलिस का कॉल आ गया था, और तभी मैंने बहुत प्रैक्टिस वगैरह किया था। और इतना अच्छा था कि पुलिस में कि कोई किसी का वशीला या कुछ ये सब नहीं था, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी था, एक हमको आज भी अगर नौकर भर्ती देखते तो बहुत सी पुलिस भर्ती में ट्रांसपेरेंसी दिखती है, हर एक वीडियो रिकॉर्डिंग से सब। उस समय इतना नहीं था, लेकिन बहुत ट्रांसपेरेंट था कि जो हमारा एग्ज़ाम होता था तभी के तभी हमको हमारे मार्क्स, रिजल्ट जो भी है सब समझ में आ जाते थे। तो हमारा सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में मैंने ट्रेनिंग होने के बाद 12वीं के बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया डिस्टेंस एजुकेशन से, क्योंकि नौकरी करके रेगुलर कॉलेज में जाना मुश्किल था। तो मैंने मेरा BA में से कंप्लीट किया, आर्ट्स लेके हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो हमारा फिर उसके बाद में हमारा थोड़ा MPSC का दौर चालू हो गया। जो ग्रुप मिले हमको, जो बच्चे मिले जो पढ़ाई करते थे हमसे पहले, सीनियर थे, उससे फिर MPSC के एग्ज़ाम दे के फिर मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर 2010 में बन गया। फिर हमारा महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी में जो कदम रखा, तभी उस जो दिमाग में था कि हम पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, तो उस कदम रखते इतने पवित्र भूमि पे, शौर्य की भूमि पे, क्योंकि जो महाराष्ट्र पुलिस दल को जो उम्दा अधिकारी मिले हैं वो उस मट्टी से मिले हैं। तो हमने भी जब कदम रखा तो हम भी, सीना भी हमारा गर्व से चौड़ा हो गया कि चलो हम भी इस माटी को आज नमन कर लेते। तो हमारा वो बहुत ही अच्छा दिन था वो 12 सितंबर 2010 का। यस, तो 12 सितंबर आपको डेट के साथ पता है, तो मतलब एक इट्स इंस्पिरेशन, बहुत अलग एनर्जी होगा। तो डेफिनेटली हम वो महसूस भी कर रहे हैं अभी बात करते करते। Yes, yes. तो डेफिनेटली होता क्या है ना सर, आपकी जो स्टोरी है, या जिस तरीके से आपने ये बताया कि इतना स्ट्रगल करके, जहाँ पे आप पुलिस स्टेशन में सोते थे, फिर बाद में अपना नाइट स्कूल में जाके पढ़ाई की। आजकल बच्चों को इतना सुविधा होता है, उनके मम्मी पापा उनके बैग लेके स्कूल तक जाते हैं, स्कूल से लेके आते हैं, सब कुछ उनके लिए अवेलेबल होता है। फिर भी आज कितने सारे प्रॉब्लम्स है बच्चों के। तो यहाँ से हमें सीखने को ये मिलता है ना कि भले कितने प्रॉब्लम हो, आपको क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो कितना भी कुछ भी हो, आप सक्सेस की ओर जाएंगे,
जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप ओवरकम करके जाएंगे। तो ये तो हम आपसे सीख रहे हैं डेफिनेटली। इतना खड़तर परिस्थिति आज के किसी बच्चे का नहीं होगा, और अगर आप इस लेवल पे पहुंच सकते हैं तो डेफिनेटली आज के ज़माने में, आज का जो डिजिटल युग है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक और चीज़ आगे मैं पूछना चाहूँगा सर, जैसे ये सब चीज़ें करने के लिए ना एक इंस्पिरेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई एक अपना आइडल होता है। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा प्रेरणा स्थान था जिनको आप मानते कि या ये मेरे आदर्श है, और उनको देखने के बाद एक अलग एनर्जी आता है उस तरीके से? सबसे पहले आदर्श तो हमारे घर के ही थे। हाँ। सबसे बड़ा आदर्श तो हमारी नानी थी, हाँ। जो हमारे जॉइंट फैमिली को इतने सब लोगों को एक साथ में हाँ। रखा था उन्होंने। हाँ। तो और फिर उसमें उसके बाद हमारी माँ, हाँ। फिर हमारी मौसी, बड़ी मौसी, जिन्होंने विवाह नहीं किया हम दोनों हाँ। भाइयों को संभालने के लिए, फिर और भी मेरे मामा आए। हाँ। फिर उसके बाद जो हमारा वैवाहिक लाइफ शुरू हुआ, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो निभाई है वो मेरी वाइफ मीनाक्षी है। और क्योंकि हम पुलिस इंस्पेक्टर भी जब मेरी एक बच्ची थी तभी उसके बाद बने हम। मेरी बड़ी अच्छा। जो बेटी है वो पैदा होने के बाद, उसका जन्म होने के बाद हम पुलिस इंस्पेक्टर बने और ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके। तो वो सबसे बड़े आदर्श है। उनका सैक्रिफिकेशन हमारे सक्सेस के पीछे बहुत है। Yes, definitely. और बाकी तो जॉब करते समय जिस तरीके से अधिकारी मिलते हैं, हाँ। वो तो आदर्श रहते ही है हमारे लिए। Yes, सबसे definitely. पहले आदर्श घर के है, फिर हमारे जो स्कूल के टीचर्स है, हाँ। जो आज भी हमको मानते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। और उनसे Yes. उनके वजह से उनकी शिक्षा, उन्होंने जो अच्छी शिक्षा दी है, हाँ। उनके वजह से हम लोग आज इस मुल्क में यस हैं। डेफिनेटली। जो हम अपने टीचर से या जो भी अपने लोग हैं उनकी टीचिंग्स को अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं, वो संस्कार इम्पॉर्टेंट है। और आज के टाइम में मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि संस्कार होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सर जैसे मैं एक और क्वेश्चन, ये जनरली सर इंटरव्यूज में पूछता हूँ, ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है और आपका इसका आंसर भी वन वर्ड में देना है। और जनरली ये क्वेश्चन पूछने के पीछे एक रीज़न है, वो मैं आंसर देने के बाद आपको बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली रीज़न है। तो क्वेश्चन ये है कि आपकी जो अब तक की जर्नी है, आप पुलिस इंस्पेक्टर बने और यहाँ तक अभी आज तक की जो जर्नी है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया, और फैमिली मेम्बर्स में से? सबसे ज़्यादा सपोर्ट, और एक ही पर्सन का नाम लेना है आपको। ऐसे एक ही पर्सन का नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक का योगदान है उस स्टेज पे। जैसे अभी मेरे माँ का है, मेरे नानी का है, मेरे मौसी का है, बड़े मौसी का, दोनों मौसी का है, क्योंकि उन्होंने मुझे तीसरी कक्षा में वहाँ तक संभाला है। वहाँ तक भी फिर आगे चल के हम दूसरे यहाँ पे शिफ्ट हुए साकेनाका में। और फिर सबसे बड़ा तो आज के इसमें तो हमारी वाइफ का है, आज जो के हम टाइम लोग में वैवाहिक। wife का, हाँ, आज yes. के टाइम में तो सबसे बड़ा वाइफ का ही योगदान है, जो जिसके वजह से हम इतना टफ Easily ड्यूटी कर कर सकते पाते हैं, Yes. जो समझ सकती है हमको। Yes. बाकी तो माँ का, बाकी घर वाले के सदस्यों का, मौसी का, भाई का वगैरह सबका एक उनकी जगह पे एक बड़ा योगदान है। Yes, ये- definitely. हाँ। और जनरली ये क्वेश्चन हम इसलिए पूछते हैं कि होता क्या है ना कि हम सबको अप्रिशिएट करते हैं, और आपने तो सबसे पहले ही सबको अप्रिशिएट करना शुरू किया। और मैं सबसे पहले ये मानता हूँ कि अप्रिशिएशन हर एक के अंदर होना चाहिए। अप्रिशिएशन का जो गुण है, और ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। अगर कोई इंसान कृतज्ञ होता है तो उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। तो ये जो अप्रिशिएशन की चीज़ है ना, ये जानबूझ के हम लोग क्वेश्चन रखते हैं। ये इसीलिए कि हम अपने सबसे क्लोज वाले लोग होते हैं ना, कभी कभी उनको भूल जाते हैं। बाकी लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं, उनको नहीं करते। तो ये क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने सबसे क्लोज है तो उनको हम पब्लिकली अप्रिशिएट करें, ताकि उनको भी अच्छा लगे। और ये कोशिश थी उसके पीछे। फिर हम अपने इस पे प्रोफेशन चीज़ों पे आते हैं। तो जैसे कि आपने जब ज्वाइन किया, पुलिस इंस्पेक्टर बने, तो उसके बाद अभी तो आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए होंगे, इंस्पिरेशनल इंसिडेंट, जहाँ से आपने किसी को कुछ हेल्प किया, कुछ मदद किया, कोई केस ऐसा था जिसको सॉल्व किया और आपको बहुत अच्छा लगा अंदर से। एक आम मूवमेंट होता है सबके लाइफ में।
तो कोई एक इंसिडेंट जो आप शेयर कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मैंने ये किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फैक्शन मिला, एक अलग लेवल का एनर्जी आया, या आ मोमेंट। जब हमारा ट्रेनिंग पुलिस ऑफिसर का ख़त्म हो के हम जब हाँ। जून महीने में आए थे, मेरा पहला पुलिस स्टेशन पोस्टिंग मिला था दादर पुलिस स्टेशन। ओके। और हम ज्वाइन किया और कुछ 10 या 15 दिन में शायद उस टाइम पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। हाँ। हाँ, और बहुत, और मेरा ड्यूटी भी तभी व्हीकल पे थे जो पेट्रोलिंग पे। हाँ। तो अलग सा माहौल था बहुत सा, जब होने के बाद मुंबई पे बहुत जगह पे। हाँ। तो हम लोग भी हड़बड़ा गए थे कि साला ऐसा क्या हो गया कि हाँ। एकदम सडनली दोपहर के 3-4 बजे स्कूल के पीछे जो हाँ। वहाँ पर जो बस स्टॉप के यहाँ पे हुआ था, जो दूसरे पुलिस स्टेशन के इसमें हाँ। जुरिडिक्शन में था, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे पुलिस स्टेशन के लिए लगा। और वाइटल इंस्टॉलेशन भी बहुत दादर पुलिस स्टेशन में जाता थी, सिद्धिविनायक मंदिर है और इतर सरकार और उधर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से बड़े बड़े। हाँ। तो फिर वहाँ से अलर्टनेस का एक सबक मिला कि हमको बहुत अलर्ट रहना चाहिए ड्यूटी करते समय, कि अपने को टेक्नोलॉजी में एडवांस होना चाहिए, प्रोफाइलिंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी नज़रअंदाज में बहुत बड़ी घटना कर जाती है। तो ऐसे हो गया। फिर दादर में था तभी मैं यूपी में 3-4 जिलों में घूमा, वहाँ का एक केस सॉल्व हुआ। तो एक 12 लाख रुपए उस टाइम पे एक दुकान से चोरी करके लेके गए। तो उस समय हमने बहुत सा, जैसे फिल्मों में बताते हैं कि चोर आगे भाग रहा है, पुलिस पीछे, तो हम उस टाइम पे बहुत कंप्लेनेंट भी बहुत कृतज्ञ हो गया था कि उसने भी देखा कि साहब इतना मेहनत कर रहे। तो मेरा पिस्टल लेके वगैरह उस समय पूरा खेतों में से मेरे हवलदार, दोनों हवलदार, मेरा पूरा गला वगैरह ऐसा पूरा जो ऊसा सा फड़ बनता है मराठी त्यातून, उसमें से भागते समय पूरे हम छिल गए थे। हमारे बदन में पूरा इतना ये हो रहा था, आग लग गया ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं कभी गांव में नहीं रहा हूँ, मेरा पूरा बचपना ही बम्बई में, अभी तक पला बड़ा हूँ मैं। तो बहुत ही उस समय का जो वो सिनेरियो था, और मेरा बस जस्ट पहला ही पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग में ऐसा दूसरे, हाँ, और वो भी 1 महीने के बाद में आरोपी को पकड़ना और कैश मिलना, वो बहुत बड़ा ये था। फिर ऐसे बहुत ही आए। फिर मेरा प्रमोशन के बाद मैं साकेना का पुलिस स्टेशन में आया, तो वहाँ पे बहुत बड़ा चीटर था जो खुद को IAS बोलता था, सुरेश लल्लू यादव करके। आप गूगल पे भी डाल सकते हो, बहुत लोगों को उसने फंसाया था, नौकरी दिलाता हो, ये दिलाता हो करके, खुद को IAS बोलता था, पुलिस स्टेशन में भी IAS बन के आता था। तो वो उसको पकड़ने में बहुत काफ़ी मेरी मेहनत है। मेरे दोनों कांस्टेबल तभी उस समय भी मुझे मेरा पिस्टल्स वगैरह ऐसा, मतलब सब तैयारी में ही गए थे कि हम लोग कि ऐसा, क्योंकि बहुत एक केस था हमारा, उसका अगर आप निकाल सकते हो सुरेश लल्लू यादव फेक IAS करके गूगल पे, तो यू विल बी सरप्राइज कि इतना बड़ा कैसे चीटिंग कर सकता है। तो बहुत ही 2 केस अच्छे से सॉल्व हुए थे, बाकी तो छोटे मोटे केस होते ही रहते हैं। और बीच में इसी पुलिस थाने में पूजा गौड़ नाम की लड़की जो 8 साल के बाद मिली अपने माँ बाप को, जो किडनैप हुई थी, एक्चुअली किडनैप हुई थी जो लड़की, उसके अभी तो आज तक जेल के सलाखों के पीछे है। उसको रेस्क्यू किया गया था उस समय। फिर उसको जो सामाजिक एक आर्थिक स्वरूप की जो भी मदद की गई थी हमारे तरफ से, तो उसमें बहुत दिल को अच्छा लगा कि किसी गरीब को हम मदद कर रहे हैं। क्योंकि अमीरों के लिए तो बहुत से लोग होते हैं, गरीबों के लिए बहुत कम लोग होते हैं इसके लिए। तो और हमारा जो महकमा है, जो दल है, वो आम आदमी लोग के लिए ही है। उसमें सब है, अमीर गरीब सब आ गए, लेकिन आम आदमी वो आने के लिए हिचकिचाता है, उसको डर लगता है, फिर बीच में कोई अलग तरीके से एजेंट लोग बता रहे नहीं है सब, तो हम डायरेक्ट जुड़ना वो बहुत अलग मैसेज जिनको है, एक्चुअल में मदद है उनको आप मिलना चाहिए। डेफिनेटली सर। और ये जो आम मूवमेंट्स है सबके लिए एक स्पेशल होता है। डेफिनेटली आपसे सुन के हमारे लिए भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ एक वो स्टेज पे, वो टाइम पे दूसरी स्टेट में जाके वो मतलब गुनहगारों को पकड़ना और उनको लेके आना, एक अलग एनर्जी भी आता है, उससे कॉन्फिडेंस आता है। और ऑफ कोर्स आप जैसा काम करते हैं तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बनता है कि हाँ कि ऐसा भी होता है, जो फिल्मों में देखते हैं तो लोग ये भी रियल में होता है। तो बहुत अच्छा लगा। तो एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि
आप पुलिस ऑफिसर है, पुलिस इंस्पेक्टर है, तो एक एज ए लीडरशिप के पोजीशन पे एक पोस्ट आता है, तो ऐसे क्या गुण होने चाहिए या ऐसी कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए एक पुलिस ऑफिसर के अंदर जो उसको एक अच्छा काबिल या अच्छा एक डेडिकेटेड डिसिप्लिन पुलिस ऑफिसर बनाता सर, ये गुण जो है वो एक दिन में नहीं आते। है? यस, वो डेफिनेटली। बहुत साल सर्विस करने के बाद, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन है, हाँ, प्रोफाइलिंग होना, ये सब तुम्हारे हाँ, काम के जितने दिन सर्विस करते हो, आप किस अधिकारी के अंडर में, कितने अच्छे अधिकारी के हाँ, हाथों के नीचे काम करते हो, उसके ऊपर तुम्हारे जो पुलिस के जो एक्चुअल गुण वो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। जैसे लीडर करना, लीड करना टीम को लेके, ये जिस तरीके से हम जिनके अंडर काम कर चुके हैं वो हमारे अधिकारी कैसे थे, तो अभी हमारे नीचे जो काम कर रहे हैं ना, Yes. वो रियलाइज करते हैं कि हमारा लीडर कैसा है। Yes. जब मैं किसी फील्ड वर्क में, और बेसिकली तो ये चाहिए, एक तो सबसे पहला बात है, हम सब लोग हमारे वर्दी के प्रति, देश के प्रति ईमानदार होना Yes, चाहिए, exactly. प्रामाणिक होना चाहिए, हाँ, हमारे में निडरता होनी चाहिए। किसी Yes. भी वक्त की समाज को या किसी को भी हाँ। ज़रूरत पड़े तो हम निडर होके उस निडर होके, काम को निडर। अंजाम देना Yes. चाहिए। ये बेसिक गुण है। और Yes. एक काम करते समय हम खुद को, एक जो कंप्लेनेंट आया है, जो कुछ भी आया, जिसके साथ बात है, उसको अपनी जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है। Yes. क्योंकि हमारा मेंटेलिटी ऐसा होता है कि रोज देख के वो जो आत्मा है ना, वो कभी कभी थोड़ी सी ऐसी कम हो जाती है कि यार ये तो रोज का है, हाँ, हाँ, बट जो आ रहा है उसके लिए पहली बार है कभी कभी। Yes, exactly. वो एक सोच भी अच्छी होनी चाहिए। और ग्लोबलाइजेशन हो गया, कुछ नई टेक्नोलॉजी अपडेट करना चाहिए। साइबर टेक्नोलॉजी है, साइबर क्राइम है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इसके टेक्नो से भी होना चाहिए आज की तारीख में पुलिस। क्योंकि Yes. अभी लगभग ज़्यादा क्राइम वो ऑनलाइन तरीके से ही हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू हो रहे हैं। तो हमको उस हिसाब से भी हमको भी अभियुक्त के आगे अपग्रेड होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए हमें। यस, डेफिनेटली। और आपने जो गुण बताए ना सर, ये बेसिकली हर एक इंसान में होने भी चाहिए। जैसे हम लोग मानते हैं कि देश के प्रति अगर हमें प्रेम होगा ना, तो हम वो सब चीज़ें इजीली करेंगे। मतलब किसी भी चीज़ के लिए प्रेम होना चाहिए, भले आप स्टूडेंट हो, भले आप बिजनेसमैन हो, आप अपने प्रोफेशन को, अपने बिजनेस को प्रेम करते हैं क्या? आप अपने देश को प्रेम करते हैं क्या? अगर प्रेम करते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात आपने बताई ऑनेस्टी वगैरह, तो जब हम ऑनेस्ट होते हैं, प्रामाणिक होते हैं ना, भले अपने काम के प्रति हो, लोगों के साथ हो, तो एक अच्छा हम लोगों को साथ में लेके जा सकते हैं, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें है ही। और साथ साथ में एक ह्यूमन बीइंग होना इम्पोर्टेंट है। जैसे सर ने बताया कि हर रोज़ वो उनके पास वो प्रॉब्लम्स आते हैं, पर फिर भी हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनकी जगह पे वो रह के सोचना, वो बहुत बड़ी बात है। और अगर हम भी अपने लाइफ में एक हम्बल नेचर के जैसे हम बिहेव करेंगे, अगर सब लोग वैसे बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना सर। और जैसे आपने बताया कि निडरता होनी चाहिए, हर एक इंसान में होना चाहिए। अगर हम निडर रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है भगवान ने जो भगवत गीता में बताया है, जितने भी गुण बताया है, तो सबका गुणों का जो सेनापति है वो है अभय। मतलब निडर होना चाहिए इंसान, जिसको भय नहीं है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा ये गुण सुन के। और सर एक क्वेश्चन एक और मुझे पूछना है, जैसे कि ये जो आपका जर्नी है, तो ये जो सब आपने स्ट्रगल करके अब तक अचीव किया है, या जो भी इंसिडेंट्स आपके लाइफ में हुए, काफ़ी इंस्पिरेशनल है पर्सनली मेरे लिए, और जो भी वीडियो देखेंगे बाद में उनके लिए भी रहेगा। तो आप वुमेंस को, एक युवाओं को, या जो भी लोग अपने अपने तरीके से देश के लिए कुछ काम करते हैं, अपने बिजनेस के लिए या खुद के लिए भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक स्ट्रॉन्ग? सबसे पहला युवा वर्ग है, महिलाएं, इन्होंने सबसे पहला अपनी शिक्षा, उच्च शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा में आगे बढ़े। फिर उन जो प्रामाणिकता है, ऑनेस्टी है, निडरता है, ये गुण वो डेवलप करे। अपने देश के प्रति हमेशा ईमानदार रहे। अपने जो देश आज विकसनशील है, जो विकसित राष्ट्र कैसा बने, इसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। और देयर इज अ नो वे, शॉर्टकट वे टू फॉर सक्सेस। कोई
शॉर्टकट में कभी सक्सेस नहीं मिलता है, और कोई भी ऐसे तरीका ना अपनाए सक्सेस होने के लिए जो बहुत ही शॉर्टकट हो, क्योंकि ये हमेशा उसका एंड अलग तरीके से ही होता है। उसका जो अगर हम अच्छी शुरुआत नहीं करेंगे उसका एंड भी गलत ही होगा। इसके लिए तो बहुत अलग तरह, और मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ कि आप अच्छे शिक्षा लें, और ये जो समाज में अभी चल रहा है, जो भी व्यसन है, ड्रग्स का है, दारू का है, अन्य किसी तरीके का भी व्यसन है, इससे पहले दूर रहे। अगर आप कितने भी पढ़ाई लिखाई करोगे, कितने भी बड़े ऊंचे ओहदे पे रहोगे, अगर आप व्यसनाधीन हो गए, इस व्यसन के हारे हो गए, तो फिर कुछ सालों के बाद तुम लोग कुछ काम के नहीं बचोगे। हमको इससे दूर रहना है पहली बात। यस, और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ बुरा व्यसन है, और व्यसनों की वजह से इवन लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट या अपने सेविंग्स को ख़त्म किया है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, झगड़े हो जाते हैं, लोगों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहते। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम अगर व्यसन हमारे जीवन में नहीं रहेगा ना, हमें सिर्फ एक व्यसन होना चाहिए सक्सेस का, आगे बढ़ने का। अगर सच में रखना है तो, नहीं तो व्यसन होना नहीं चाहिए इंसान के जीवन में। और जैसे सर ने बताया कि पहले तो युवाओं ने उच्च शिक्षा लेनी चाहिए, शुरुआत कर, पहले हम अपना बेस कंप्लीट करें, और बेस जब अच्छा बनता है तो ऊंची इमारत भी बनती है। शॉर्टकट नहीं लेना है, सर ने कितनी आसानी से बताया है, पर इस बात को हम कितनी गहराई से ले सकते हैं कि शॉर्टकट अगर हम मारने की कोशिश करते हैं ना, वहाँ पे जल्दी में वो काम एक लेवल से नहीं होता है, एक प्रॉपर फाउंडेशन से नहीं होता है, और वो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है सक्सेस भी। तो अगर हम अपना बेस अच्छा है, फाउंडेशन अच्छा है, तो हम सक्सेस को भी लॉन्ग टर्म के लिए एंजॉय कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम सीखे ही है। तो सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो 75 पुलिस ऑफिसर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप भी इन्वॉल्व हैं, और ये जो बुक है, बुक के थ्रू हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरीज़ है आप लोगों की स्ट्रगल्स है, जिसमें आपने इतना मेहनत करके आप आए हैं, ये लोगों के लिए डेफिनेटली इंस्पिरेशन होगा। लोगों के लिए तो ये बाद में आएगा ही, पर आज मैं बता रहा हूँ कि पर्सनली मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं बहुत सारी चीज़ें इससे सीख चुका हूँ। तो एक ये मुझे आपसे पूछना है कि ये जो रिकॉर्ड होगा, ये जो बुक आएगा, इसके बारे में आपको क्या लगता है, ये इनिशिएटिव के बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, आपका जो माध्यम है उसका उद्देश्य बहुत अच्छा है कि हम जो बने हैं उस तरीके से हमारे जैसे भी कुछ समाज में युवा लोग बनने चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा माध्यम है आपका। जो बुक निकलेगा उसको बहुत से युवा पढ़ेंगे। जैसे अगर ये बुक्स मेरे स्कूल के मैं जिस स्कूल में पढ़ चुका हूँ वहाँ के लोग पढ़ते हैं, तो उनके लिए एक ऑटोमेटिकली इंस्पायरेशन ही होगा। मेरे जो अंडर में जो काम करते कर्मचारी वगैरह, उनके सब उसके बच्चों के लिए, जैसे कि आज भी हम हमारे स्कूल में जाते तो हम एक अच्छे छात्र करके हमको बुलाया जाता है। जब मेरा पोस्टिंग था साकेनाका में, तो मुझे कई बार मेरे स्कूल में इनविटेशन के लिए बुलाया था, बहुत से बार फ्लैग होस्टिंग के लिए था, 10th का सेंड ऑफ का कोई प्रोग्राम था, नाइट कॉलेज का मेरा सेंड ऑफ का प्रोग्राम रहता था। तो हमारे शिक्षकगण पूरे हमारी टीम जो समता की थी वो बहुत से बार बुलाते थे। और जो हमारे साथ पढ़े लिखे और जिनको पता था कि मैं स्कूल से हूँ, तो मैं जब रास्ते पे कभी पेट्रोलिंग करता था या कुछ ड्यूटी लगती थी, तो बहुत से छोटे बच्चे या जो आके मिलते थे, हाथ मिलाते थे, साहब तुम्हें आमच्या शाळेतले आहेत ना। तो वो तो अलग लगता है, एकदम बच्चों लोग का वो चेहरे पे मुस्कान देख के उनको गर्व लगता था कि हम उनके स्कूल में से है, या हमारे स्कूल में के साहब है। तो वही एक इंस्पिरेशन आपके जो बुक बनाई जाएगी और जो वीडियो निकले, कि वो इंस्पिरेशन हम पूरे सब विद्यार्थियों को मिले, ताकि वो भी जीवन में हमसे अच्छा बने, और ऐसे अच्छे विद्यार्थी और इतने अच्छे ऊंचे पद पे जाए कि हमको उनको सैल्यूट करने में अभिमान हो जाए। यस, और कितनी बड़ी बात है, कितना पोलाइटनेस है सर के अंदर। ये जो होता है ना, कृतज्ञता भाव या लोगों के लिए कुछ करना, तो ये जो क्वालिटी है मैं हमेशा मानता हूँ सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया,
तो मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले आप खुद को पूछो कि आपने देश के लिए क्या किया, तो ताकि देश आपके लिए करे। तो इम्पोर्टेंट ये है, अगर हम ये क्वेश्चन पूछे ना, हमने देश के लिए क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, या देश के लिए भले ना करो, हम अपने आप के लिए भी तो क्या कर रहे हैं वो तो सोचिए। अगर हम ये सोचेंगे तो डेफिनेटली ये सोच से एक परिवर्तन आ सकता है, लोगों के लिए हम काम कर सकते हैं, अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसे आज सर है, जिस तरीके से वो लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, और आज इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करके भी जिस तरीके से वो मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स रियली हैट्स ऑफ टू यू सर। सो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इट्स रियली ग्रेट कन्वर्सेशन। बहुत अच्छा इस इनिशिएटिव के थ्रू लोगों के लिए हेल्प हो सकता है, एंड इसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आज यहाँ पे रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, ग्रेट डे, बाय बाय।